हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल मैथमेटिक्स चैनल। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ हमारे क्वेश्चंस जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे ये रहेंगे, डिपेंड रहेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने ये क्वेश्चंस देखा है, मिसिंग डेटा इंटरप्रिटेशन का है। तो सी, इसमें क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय 5 कंपनी ऑन डिपॉजिट अंडर द डिफरेंट स्कीम्स। तो कंपनी ये 5 दी हैं और इसके 4 स्कीम्स हैं। तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सारी कंपनियों के इन सारे स्कीम्स जो भी थी 1 से 4 तक, और कंपनी है 1 से E तक है, टोटल 5 कंपनीज हैं। तो सबके रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या दिए हैं इसमें फ्रेंड्स, डिफरेंट डिफरेंट दिए हैं। तो हमें इस बेसिस पे जो हमारा ये चार्ट दिया हुआ है, टेबल दिया है, इसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। तो उसके हमें क्या करना पड़ेगा, आंसर्स देना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो उससे पहले आपको सिया है और इसके क्या बोलते हैं, SI के निकालने आने चाहिए। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है तो अगर उसका हम कैसे निकालते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट दिया है उसको कैसे निकालते हैं। सी फ्रेंड्स, आपने मेथड्स तो बहुत सारे देखेंगे, तो बट हम इस क्लास में क्या करेंगे, जो हमारे इजी वे रहेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सी फ्रेंड्स, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको सी, पहले तो मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लेता हूँ। अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो वो तो मेरा बहुत ईजी है, जैसे आपने पढ़ा होगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% पर एनम के हिसाब से है और टाइम ड्यूरेशन है 2 इयर्स का, तो मुझे इसका अगर इंटरेस्ट रेट निकालना रहेगा तो मैं हम लोग क्या करते हैं, सी, ये तो मेरा सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से अगर मुझे निकालना रहेगा तो हम क्या कर देते हैं, सी, अगर मुझे इसका रेट निकालना है तो हम क्या कर देते थे, 10% पर एनम फॉर 2 इयर्स। तो क्या कर देंगे, 10 जो भी था इंटू 2, यही था मेरे पास। तो कितना आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 20। सो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 20%। सी, सिंपल इंटरेस्ट तो मेरा बहुत ईजी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर दिया है 10% पर एनम, मतलब 1 साल का 10% दिया है, और उसका टाइम ड्यूरेशन है 2 साल के लिए। तो कितना हो जाएगा, 10 into 2 विच इज 20%। तो जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट रहेगा उसका हमें टोटल कितना पे करना पड़ेगा, 20% पे करना पड़ेगा फॉर द 2 इयर्स। यही बोल रहा है, 1 साल का 10% है। बट अगर बात होती है कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो उसके लिए हमारे पास, हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे यहाँ 10% पर एनम दिया है, 2 साल के लिए दिया है, तो इसमें हम ये डायरेक्ट सिंपल मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जो मेरा परसेंटेज दिया और जो मेरा टाइम ड्यूरेशन दिया, इसको सिंपल इंटरेस्ट में तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बट हम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ऐसे। तो इसके लिए मेरे पास फॉर्मूलेज हैं, एक A+B+AB/100। ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी सी, अभी आप बोलोगे कि ए क्या है और मेरा बी क्या है। तो सी, ये है। तो सी, ये क्या बोल रहा था कि 10% पर एनम फॉर द 2 इयर्स, 2 साल के लिए बोल रहा था। ये टाइम ड्यूरेशन है इसका, 2 साल के लिए। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट ईयर रहेगा उसको 10 कंसीडर करेंगे, और जो सेकेंड रहेगा उसको 10 कंसीडर करेंगे। तो ये वाला मेरा 10 ए के लिए हो गया, और ये वाला 10 मेरा बी के लिए हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो कितना होगा, 10+10 कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय ये कितना है, 100। सो विच कम्स आउट टू बी 20। 10+10 इज 20, और 100/100 कितना होगा, 1। सो कितना हो जाएगा, 21%। सी फ्रेंड्स, जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, 21%। और इसके लिए बेसिक फॉर्मूलेस क्या है, अगर इसका रेट निकालना रहेगा इंटरेस्ट, तो क्या रहेगा, A+B+AB/100। ये मेरे फॉर्मूलेज हैं। अभी सी फ्रेंड्स, ये तो मेरा सिंपल था, 2 साल के लिए था, तो हमने ये कर दिया। बट अगर ये मेरा अगर 3 साल के लिए रहता, अगर सपोज ये मेरा टाइम ड्यूरेशन कितने साल के लिए रहता, 3 साल के लिए रहता, तो हम क्या करते, इसको ऐसे लिखते, 10 10 और 10। एंड फर्स्ट क्या करते, इस दोनों को सॉल्व कर लेते। इस दोनों को सॉल्व करेंगे, 10 into 10 कितना आएगा, ये यही था मेरा 2। अगर 2 साल के लिए 10 और 10 के हिसाब से जाएंगे तो 21 आएगा। तो इसका टोटल आंसर, ये वाले दोनों टर्म का आंसर कितना आता है, 21%। और ये मेरा कितना बचा है, 10%। तो अभी सी फ्रेंड्स, इसको आप ए कंसीडर करिए और इसको आप अगेन बी कंसीडर करिए, और उसके बाद फिर से इस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सी, सिंपल इंटरेस्ट के लिए तो इजी है, जितना रेट दिया रहेगा और टाइम ड्यूरेशन, उसको मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट दिया तो हम क्या करेंगे, जितने भी साल के लिए रहेगा, टाइम ड्यूरेशन जितना भी दिया रहेगा, उसको हम ए और बी के फॉर्मेट में उसको डिवाइड कर देंगे। अब जैसे 2 साल के लिए था तो ए और बी 2 जाएगा,
बट अगर 3 साल के लिए रहेगा तो क्या करेंगे, 10 10 10, और स्टार्टिंग के जो दो 10 रहेंगे उसको सॉल्व करेंगे, और उसका जो आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे, तीसरे के साथ में कंपेयर करेंगे। मतलब जो आंसर आएगा उसको ए ले लेंगे, जैसे इस दोनों का आंसर 21 आता है तो इसको ए ले लेंगे, और ये जो 10 बचा था इसको बी कंसीडर करके इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सी फ्रेंड्स, कंपाउंड इंटरेस्ट आप आपने बहुत सारे फॉर्मूलेस पढ़े होंगे सिंपल के, जैसे पी आर टी डिवाइडेड बाय 100, सिंपल इंटरेस्ट है जो भी है तो। और इसके लिए भी आपने वो पढ़ा होगा जो प्लस रेस टू माइनस एन, तो वो सारी चीज़ें हमें अननेसेसरी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास ये बेसिक बेस्ट फॉर्मूलेज हैं, हम इसको यूज़ करेंगे और इस बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सी अभी हम देखते हैं कि ये आपको निकालने आ गया है, तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे स्विच कर देते हैं फ्रेंड्स। सी फ्रेंड्स, क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में कंपनी ई ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अंडर द स्कीम नंबर 1 and company A offers simple interest under the scheme number 4, then what will be the difference between the interest under scheme 1 and scheme 4 in 2 years on an amount of rupees 1 point, कितना दिया फ्रेंड्स, ये 1.2 लैक्स, सॉरी ये कितना दिया, 1.2 लैक्स है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है। तो सी ये क्या दिया हुआ है, कंपाउंड, ये मेरा कंपनी ई ऑफर क्या करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट अंडर द स्कीम नंबर 1 फॉर द 2 years, एंड जो सेम कंपनी है नेक्स्ट वाली उसका नाम क्या दिया है फ्रेंड्स, आप बताइए। कंपनी ए ऑफर सिंपल इंटरेस्ट अंडर द स्कीम नंबर 4 फॉर द 2 years। तो सी अब जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि ई कंपनी ई ऑफर स्कीम 1, कंपनी ई ऑफर स्कीम 1 अंडर द कितना रेट दिया है इसका, 9 दिया हुआ है, राइट। तो इसका मेरा कितना हो जाएगा, रेट कितना हो जाएगा, 9.0% कितना दिया पर एनम के हिसाब से है फॉर द 2 years, ये हमने यहाँ लिखा हुआ है। एंड कंपनी ए ऑफर द सिंपल इंटरेस्ट अंडर द स्कीम 4, तो इसका कितना दिए A4, इसका कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, सेम है, यहाँ मैंने पर एनम लिख लिया, एंड फॉर द 2 years ऑल्सो। तो मतलब कंपनी ई भी 2 साल के लिए दे रहा है और कंपनी ए भी 2 साल के लिए ऑफर कर रहा है अंडर द, ये कंपाउंड इंटरेस्ट ई के लिए है, सिंपल इंटरेस्ट ए के लिए है, स्कीम नंबर 1 फॉर ई, स्कीम नंबर 2 फॉर ए, ये दिया हुआ है। तो सी जैसे मैंने बताया कि मुझे इसका इंटरेस्ट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, अभी देखिए सी ई का मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट था और रेट कितना दिया 9%, तो मैंने क्या फॉर्मूलेस बताया है आपको, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, यही है। अभी सी 9% 2 साल के लिए है, सी 9% 2 years के लिए, तो ए को हम 9 लेंगे और दूसरे बी को हम क्या करेंगे 9 लेंगे। सी 9% पर एनम 1 साल के लिए 9% है, तो सेकेंड ईयर के लिए भी 9 साल होगा, तो ये ए फर्स्ट ईयर के लिए ए को 9 लेंगे और सेकेंड ईयर को बी को हम भी 9 कंसिडर करेंगे, तो कितना हो जाएगा 9 + 9 इंटू 9 इज 81 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 100। सी और यहाँ मेरा कितना हो जाएगा, अभी ये क्या था, सिंपल इंटरेस्ट था अंडर द स्कीम नंबर 4 फॉर 2 years, तो इसके लिए तो सिंपल है, क्या करेंगे 10 इंटू 2 सिंपल इंटरेस्ट, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो कितना हो जाएगा इसका मेरा डायरेक्टली कितना हो जाएगा, इसका ओवरऑल पीरियड कितना हो जाएगा, इसका मेरा ओवरऑल पीरियड अमाउंट कितना हो जाएगा, सी ओवरऑल पीरियड का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 20%, क्योंकि 10% 1 साल के लिए था, तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 20%, ये तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट के लिए था। बट अगर मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होगी तो हम क्या उसमें फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, तो जो मेरा 2 years रहेगा तो एक में 9% है, इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे फॉर द सेकेंड ईयर, यहाँ हम सब्सटीट्यूट करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे, तो कितना हो जाएगा 9 + 9 18 हो गया, प्लस 81 डिवाइड बाय 100। तो सी फ्रेंड्स, इसको आपको जो भी है 9 वगैरह 3 के टेबल से इसको कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है, अननेसेसरी आप टाइम इस पे वेस्ट मत करिए। सी 81 डिवाइडेड बाय 100 कितना होगा, ये वाला मेरा पूरा फैक्टर 81 डिवाइडेड बाय 100 कितना होगा 0.81, तो हमने यहाँ इसको 0.81 को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 18.81%, ये क्या हो जाएगा मेरा ओवरऑल पीरियड, ये ओवरऑल ये मेरा क्या हो जाएगा पीरियड फॉर
कंपाउंड इंटरेस्ट का ओवरऑल पीरियड मेरा कितना हो जाएगा 18.81% के हिसाब से लगेगा, एंड फॉर ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए कितना हो जाएगा 20% लगेगा। सी फ्रेंड्स, और ये मेरा 1.2 लाख के लिए दोनों क्या था, ऑन एन अमाउंट ऑफ व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन, ये बोल रहा है व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अंडर द स्कीम नंबर 1 एंड अंडर द स्कीम नंबर 4 फॉर द 2 years ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1.2 lakhs, यही बोला है। तो सी, मैंने तो पहले जो भी मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट था इसका मैंने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिए, ओवरऑल पीरियड 18.81 के लिए लगेगा, एंड फॉर सिंपल इंटरेस्ट इसका ओवरऑल पीरियड कितना जाएगा 20% के हिसाब से लगेगा। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो भी मेरा आंसर रहेगा, अब हम क्या करेंगे, ये डिफरेंस जो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ये बोला था ये डिफरेंस बिटवीन टू कंपनीज अंडर द स्कीम नंबर 1 एंड 4, उसका अब हम क्या करते हैं डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो सी मेरा क्या हो जाएगा, इसका मेरा कितना था 20%, स्कीम नंबर 4 का सिंपल इंटरेस्ट, और इसका कितना आया 18.81 आया। तो सी अब मैं क्या कर देता हूँ, ओवरऑल पीरियड इसका कितना था 20% माइनस 18.81, तो इसका डिफरेंस दोनों का फाइंड आउट करना था, तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 18.81, तो इसका डिफरेंस हो जाएगा फ्रेंड्स 1.19%, ये दोनों मेरे परसेंटेज में थे। तो सी इसका मेरा 20%, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन, ये दो कंपनी बोला था अंडर दिस स्कीम, तो हम क्या करेंगे डिफरेंस, तो हमने यहाँ क्या किया माइनस यूज किया हुआ, सो 20 माइनस 18.81 हमने यहाँ लिख लिया। अब 20 माइनस 18.81 आप जब करते हो तो ये कितना आएगा 1.19%। सी ये तो मेरा डिफरेंस जो भी था ये मेरा परसेंटेज में आया है, सी ये मेरा कितना है परसेंटेज में आया हुआ है, और ये मेरा इंटरेस्ट है। अब इसने क्या बोला था, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अंडर द स्कीम 1 and 4 in 2 years on an amount of rupees 1.2 lakhs, तो ये तो मेरा परसेंटेज था, बट अपने को आंसर किस में चाहिए, रुपी में चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, जो मेरा 1.19% है, इस दोनों का डिफरेंस आया, इसके ऊपर कितना लग रहा है 1.2 lakhs लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 1.2 lakhs सॉरी 1.19 परसेंटेज ऑफ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आप बताइए 1.2 lakhs, तो अभी कितना हो जाएगा 1.19%, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 119, ये पॉइंट को डेसिमल हटाया तो इसके लिए 100, और ये परसेंटेज को हमने चेंज किया तो इसके लिए मैंने यहाँ 100 कर दिया, इनटू 1.2 lakhs बोल रहा है, तो 1.2 lakhs मतलब कितना हो जाएगा 1,20,000, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अभी सी 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 2 जीरो से ये दोनों जीरो गए, तो अब हमारे पास कितना बचा, ये हमने इसके लिए सॉल्व किया, सो 119 इंटू 12। अब क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, 119 इंटू 12 को क्या आप लिख सकते हो 10 प्लस 2 लिख सकते हो, तो हमने ये 12 को इतना लिख लिया, तो अब कितना हो जाएगा 1190 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये देखिए 119 इंटू 10 इज 1190 प्लस 119 इंटू 2 कितना हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा सीधा 238, सो ये हो गया 238। अभी आप जब इसको ऐड करोगे सो ये 8 हो गया, 9 प्लस 3 इज 12, 1 कैरी, सो 2 प्लस 3, 2 प्लस 1 इज 3, 3 प्लस 1 4, और ये 1, सो ये कितना हो जाएगा रुपी। तो सी फ्रेंड्स ये अपना आंसर है। सी वंस आई एम अगेन रिपीटिंग, क्या बोल रहा है, कंपनी ई ऑफर कंपाउंड इंटरेस्ट अंडर द स्कीम 1 for the 2 years and company A offers simple interest under the scheme number 4 for 2 years। तो हम क्या करेंगे, कंपनी E का स्कीम 1, तो कंपनी E का स्कीम 1 9% फॉर 2 years, तो उसका हमने CI निकाल लिया, तो CI ओवरऑल पीरियड के लिए कितना है 18.81। और कंपनी A का स्कीम 4 में गए, कंपनी A का स्कीम 4 तो 10% दे रहा था, तो 10% 2 साल के लिए था, तो ओवरऑल पीरियड कितना हो जाएगा 20%। अब क्या बोला था, व्हाट विल बी द डिफरेंस, तो डिफरेंस दिस माइनस दिस हमने किया तो 1.19% आया। अब 1.19% फॉर अमाउंट ऑफ 1.2 lakhs आ रहा था, ये पूछ रहा था क्वेश्चन में, तो उसका हमने इसका वैल्यूज निकाल लिया, जो भी इंटरेस्ट अमाउंट था रुपी में, तो उसका हमने आंसर निकाला 1428 रुपी उसके ऊपर लगेगा।
सी फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। बस आपको सी आई निकालना और एस आई निकालना। सी आई के लिए जो मैंने फॉर्मूलेज यूज किए वो आप कर लीजिए और क्वेश्चन को ध्यान से आप सॉल्व करिए, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा फ्रेंड्स। तो अभी हम नंबर 2 का देखते क्वेश्चन क्या हुआ है, क्या पूछा है। सी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, मिस्टर एक्स डिपॉजिट अमाउंट इन स्कीम नंबर 2 for the company C for 2 years. After that, he withdraw amount and reinvested only the principal amount. See friends, क्या बोला है, reinvested only the principal amount. उसने इंटरेस्ट नहीं किया, प्रिंसिपल जो मिला है उसने उसको री इन्वेस्ट किया है आफ्टर 2 years, ये बोला था। इन स्कीम फॉर द कंपनी बी एंड फॉर द पीरियड ऑफ 2 years, यही बोला। The total amount of simple interest accrued from both the scheme is rupees 14800, 14,800. So then what was the principal amount उसने इस पूरे कंपनी में इन्वेस्ट किया था। सी, क्वेश्चन में बताता हूँ क्या है। एक मिस्टर एक्स है, उसने क्या किया है, कोई अमाउंट है उसको कंपनी सी में स्कीम नंबर 2 के तहत 2 साल के लिए जमा किया। उसके बाद 2 साल जब भी उसके कंप्लीट हो गए तो 2 साल के बाद उसने सिंपल जो उसका इंटरेस्ट अमाउंट मिला था उसको रहने दिया, और जो उसने प्रिंसिपल अमाउंट था वो क्या किया, 2 साल के बाद पहले तो कंपनी सी में से पैसे निकाल लिए, और कंपनी में से पैसे निकालने के बाद जो उसका अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट को क्या कर रहा है, कंपनी बी में स्कीम 4 के अंडर 2 साल के लिए जमा कर रहा है। ठीक है, और क्या बोल रहा था, फॉर द 2 years, so the total amount of simple interest occurred from both the scheme is rupees 14800। जब भी 2 साल कंप्लीट हो गए तो उसका जो सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट था उसको 14,800 रुपये मिला। तो व्हाट वाज द प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जो सबसे पहला वाला टर्म था वो उसने कितना जमा किया। सी, मैं इसको बेसिक अच्छे से बताता हूँ। एक कोई बंदा है, एक अमाउंट है, उसको कंपनी एक कंपनी में डाल रहा है, कुछ साल के बाद उस कंपनी में से निकाल के दूसरे कंपनी में दूसरे स्कीम के तहत डाल दिया। 2 साल के बाद डाला था, लेकिन जब भी वो डाला था एक कंपनी में से निकालने के बाद पैसे जब दूसरी कंपनी में डाला, ये सेकेंड वाली कंपनी में डाला था, तो उस वक्त उसने सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट डाला, जो उसका इंटरेस्ट था वो नहीं उसने डाला था सेकेंड कंपनी में। लेकिन 2 साल के बाद दोनों कंपनी का जो सिंपल इंटरेस्ट था उसको मिला 14,800। तो क्वेश्चन में बोला है कि उसने सबसे पहले कितना ऐसा पैसा, कितना अमाउंट उसने कंपनी सी में स्टार्ट किया था डालना। तो उसके बाद उसने डाला, थोड़े दिन के बाद निकाला, 2 साल के बाद उसको कंपनी बी में अंडर स्कीम नंबर 4 के तहत डाला है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो सी, और दोनों का सिंपल इंटरेस्ट बोला है। तो सी, अब मैं क्या कर देता हूँ, कंपनी सी का, जो मेरा कंपनी सी है उसका मैं ओवरऑल पीरियड फाइंड आउट कर देता हूँ। तो एज यू नो 9% रेट है फॉर द पीरियड ऑफ 2, और इसका क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो कितना हो जाएगा ओवरऑल पीरियड, कितना हो जाएगा ओवरऑल पीरियड मेरा, सो 9 into 2 सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा था, तो कितना हो जाएगा 18%। ये फॉर द कंपनी सी हुआ, एंड फॉर कंपनी बी के लिए कितना हो जाएगा 9.5% बोला था। अभी सी, कंपनी सी का अंडर स्कीम 9 दिया था, और कंपनी बी का, कंपनी बी किधर है, ये है, और उसका स्कीम नंबर 4 कितना है 9.5%। तो इसका रेट कितना दिया है 9.5% पर एनम के हिसाब से फॉर द पीरियड ऑफ 2 years, और इसका भी क्या करना है, ऐसा ही निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो कितना हो जाएगा 9 into 2 18, और ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, और इसका 18 हो गया और आधा आधा एक, तो ओवरऑल इसका पीरियड कितना हो गया, ओवरऑल पीरियड इसका हो जाएगा 9.5 into 2 कितना होता है दोस्त, 19 होता है ना। सो 19% इसका हो जाएगा। अब सी, दोनों को हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, क्योंकि दोनों के बाद में उसको 14,800 रुपये मिला, यही बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड कर देंगे। तो जब हम दोनों 18 + 19 को ऐड करोगे आप, तो कितना मिलेगा 37%। तो ये मेरा क्या हो गया, टोटल ओवरऑल पीरियड फॉर 2 years में उसको कितना था 37% का उसको ये लगा। अब हम क्या करेंगे, उसका ओवरऑल पीरियड का इंटरेस्ट कितना था 37% था, 37%। सी, बट अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है कि
आपको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट वाज द प्रिंसिपल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन कंपनी नंबर, पहला वाला, मतलब सबसे पहले उसने कितने ऐसे रुपए जमा जमा किए थे। अभी सी फ्रेंड्स, जब भी उसको 37% मिल रहा है, उसने डाला टोटल 37%, तो उसको कितना मिला, 14,800, यही था 14,800। बट 14,800 मिला, अब अपने को क्या करना है, हम जानते हैं कि उसने जब भी ये 37% डाला तो उसको 14,800 मिला। अब अगर उसने 100% डाला होगा, मतलब एट द टाइम ऑफ इनिशियल, तो उसका अमाउंट कितना था, क्वेश्चन मार्क, यही पूछा है। सी, उसका ओवरऑल पीरियड इंटरेस्ट कितना था, 37%। 37% पे उसको कितना मिल रहा है, 14,800। ये तो बाद में मिला, 2 साल के बाद में। बट उसने क्या पूछा कि व्हाट वाज द प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब सबसे पहले का टर्म, ये वाले पोजीशन पे उसने कितना रुपए जमा किया होगा। तो 37 का 14,800, 37% का 14,800, तो 100%, मतलब उसने इनिशियल में कितना उसने ये किया था, अमाउंट डिपॉजिट किया था। तो 37 का 14,800, तो 100% का कितना हो जाएगा, अननोन, क्वेश्चन मार्क एक्स। अब हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, तो अगर आपने वो देखा नहीं है तो पहले पिछले वीडियो इसके देख लो। तो सी, अब क्या हो जाएगा, अब हमको 37% एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इज वॉट 14,800 इंटू 100%, यही था मेरा फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, सी, तो एक्स कितना हो जाएगा, 14,800 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100, और इसका 100, ये तो कैंसिल हो जाएगा परसेंटेज का, तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं, ये मेरा कितना हो जाएगा, 37। तो अब जब ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, तो इसको जब हमने कट आउट किया है, तो एक्स कितना मिल रहा है, इसमें से अपने को मिला 14, कितना मिला, 40,000। ये मैं कैलकुलेट पहले से ही कर लिया है। तो सी फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा, इसका अमाउंट कितना था, 40,000, सॉरी 40,000 रुपये इसका टोटल प्रिंसिपल हुआ जो इसने इन्वेस्ट किया था। ये कैलकुलेशन पार्ट है, यू कैन डू बाय योर सेल्फ ऑल्सो। सी, मेरा क्या था, 37% पे उसका 14,800 जा रहा है, 37% पे 14,800 उसको मिला, तो 100% पे उसने कितना अमाउंट दिया होगा, तो वो क्या था, मेरा अननोन था, ये क्वेश्चन मार्क। तो अब इसमें हम क्या किया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 100 इंटू 14,800, तो ये नॉर्मल हमने कैलकुलेशन किया, सो विल गेट, इसका कितना मिला, 40,000 रुपये इसके मिल गया। तो उसने इनिशियल में 40,000 रुपये इसमें जमा किया था। सी फ्रेंड्स, इस टॉपिक से जो भी हमने ये चार्ट बनाया हो, तो इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे और कुछ क्वेश्चन है, इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप उस वीडियो को भी देख लो, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स, और उस आपको और ज़्यादा इस पे स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी हमने 2 क्वेश्चन लिया, तो इस रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू।